आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक मैथमेटिक्स के बारे में, जिसका कंसेप्ट यूज होता है फिजिक्स में। ये कॉमन टॉपिक है जिसकी जरूरत आपको 11th में भी पड़ेगी और 12th में भी पड़ेगी। मतलब अगर आपने बेसिक मैथ्स का ये वीडियो अच्छे से तैयार कर लिया, ये वीडियो मतलब ये सीरीज मतलब एक दिन में तो नहीं होगा, तो ये बेसिक मैथ्स आपको 11th में भी बहुत यूजफुल होगा और ये पूरे फॉर्मूले 12th में भी यूज होंगे। आपको कुछ नए फॉर्मूले करने की जरूरत नहीं है। और इसमें हम जो टॉपिक उठा रहे हैं वो है कैलकुलस। किसकी बात करेंगे हम? कैलकुलस की। ठीक है, अब बात ये आती है कि भाई कैलकुलस की जरूरत क्यों पड़ी फिजिक्स में। ठीक है, तो आपने एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, ये कैलकुलेशन किया है काइनेमेटिक्स में। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी का, एवरेज स्पीड का, जिसमें एसटी ग्राफ गिवन होता था। क्या गिवन होता था? एसटी ग्राफ। और मोशन होता था यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन की जो लाइन हमको मिलती थी वो थी स्ट्रेट लाइन मेकिंग कांस्टेंट एंगल विथ दी टाइम एक्सिस। और आपसे यहां पर क्वेश्चन आता था कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। तो v इज इक्वल टू क्या होता है भाई? s बाय टी। ठीक है, तो आप यहां से लेते थे परपेंडिकुलर s, पर ये बेस हो गया था t, है ना, जिसको आप अगर इनिशियल जीरो है तो यू कैन राइट डेल्टा s बाय डेल्टा t। तो वो ऐसी आना है वैल्यू। और आप किसी भी पॉइंट पे अगर वेलोसिटी निकालेंगे तो वो कांस्टेंट होती थी। मतलब वेलोसिटी का जो फॉर्मूला था वो था स्लोप ऑफ द एचटी ग्राफ, दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। प्रॉब्लम कब आई? जब वेरिएबल मोशन हुआ। ठीक है, तो वेरिएबल के केस में जो ग्राफ था वो ये था भाई। ठीक है, अब यहां पर अगर आपको मैंने 2 पॉइंट दे दिए ए एंड बी और आपको बोला भाई वेलोसिटी फाइंड आउट करें, तो आपका यही मेथड है कि आप पहले ट्रायंगल बनाएंगे और क्या लेंगे भाई? tan थीटा। और tan थीटा लेंगे, ये हो गया डेल्टा s और ये हो गया डेल्टा t। यहां से t निकाल लेंगे, यहां से s निकाल लेंगे, और ये हो गया भाई, लीजिए सर, ये आ गया स्लोप, और स्लोप ही क्या है? वेलोसिटी। अब भाई ये वेलोसिटी और इस वेलोसिटी में फर्क है। tan थीटा आपने लिया है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज होता है राइट एंगल ट्रायंगल पे। मतलब आपने इस कर्व को क्या मान लिया है? स्ट्रेट लाइन कंसीडर किया है। मतलब ये जो वैल्यू है आपकी अप्रॉक्स वैल्यू है। ठीक है, जिसका एग्जैक्ट वैल्यू से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। मतलब ये रॉन्ग वैल्यू आपने बताई। ठीक है, क्योंकि आपने इसे क्या मान ली है? स्ट्रेट लाइन। तो अगर हमको एग्जैक्ट वैल्यू होना तो भाई क्या करें? क्या करें? तब न्यूटन ने इंट्रोड्यूस किया किसको? कैलकुलस को। कहां पर? फिजिक्स पे। इस पे स्पेशली हमको पढ़ना है डिफरेंशिएशन। दो चीज पढ़ते हैं कैलकुलस में, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। तो कब यूज करना है भाई? डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन यूज कब होगा? इन वेरिएबल केस। भाई यूनिफॉर्म है तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। आप ये फॉर्मूला लगा लेंगे, आपका जो बेसिक फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, लेकिन अगर वेरिएबल केस है तो इस केस में अगर आपको कैलकुलेशन करना है वेलोसिटी का, स्पीड का, एक्सेलरेशन का, तो उस केस में आपको क्या यूज करना पड़ेगा? कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन। आपको सीखना पड़ेगा डिफरेंशिएशन क्या होता है। ठीक है, तो अब हम बेसिक मैथ्स में आते हैं। तो भाई अब हम बात करेंगे वेरिएबल केस की और किसको समझेंगे? डिफरेंशिएशन को। चलिए भाई, तो ये मैंने आपको बताया कि डिफरेंशिएशन कब करना है।
तो ये है बेटा xt ग्राफ, ये रहा। ठीक है, अब 2 पॉइंट आपने सेलेक्ट किया ए एंड बी, ए एंड बी। अब अगर आपको किसी पॉइंट पे वेलोसिटी होना, ठीक है, तो आप राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं बना सकते, तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप बी और ए को बहुत क्लोज ले आए। देखिए ये कर्व है, अगर आप इसका एक छोटा सी पार्ट लें तो ये आपको क्या दिखता है भाई, ये दिखेगा आपको स्ट्रेट लाइन। क्या दिखेगा, ये आपको स्ट्रेट लाइन। और यहां पर आप ट्रायंगल बना लें तब आपका ये कंसेप्ट यूज हो जाएगा। अब ये लाइन इतनी क्लोज होगी कि आप इसको डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। मतलब आपको फॉर्मूले यूज करके ये मेजरमेंट फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वांटिटी इतनी स्मॉल है कि इसका मेजरमेंट का कोई डायरेक्ट आपके पास ऐसा डिवाइस नहीं है जिससे आप इसको मेजर कर लें, बिकॉज ए एंड बी आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो इस केस में डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई दोनों क्या हो जाएगा, जीरो को टेंस करेगा, जीरो नहीं होगा, नियरली इक्वल टू जीरो, जीरो के बहुत क्लोज होगा। अभी हम यहां एस टी ना लेके वाई एक्स ले लेते हैं, क्योंकि ये ग्राफ किसी के भी बीच बन सकते है। y इज द फंक्शन ऑफ x, किसका फंक्शन है भाई, y किसका फंक्शन है, x का। y डिपेंड्स अपॉन x, जैसे जैसे x चेंज होगा वैसे वैसे y भी चेंज होगा। तो ये पोजीशन है बेटा xy, कौन सी पोजीशन है ये, xy, ये हो गया x, ये हो गया y। अब हमने x में एक छोटा सी चेंज किया, कितना, डेल्टा x, मतलब हम कितना दूर आ गए, x प्लस डेल्टा x, मतलब डेल्टा x हम आगे निकल गए। तो अगर हम x डेल्टा x आगे निकल गए हैं तो y में भी कितना चेंज होगा बेटा, y प्लस डेल्टा। ठीक है, तो ये रहा बेटा y और ये है y प्लस डेल्टा। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 2 माइनस 1। ये हो गया y प्लस डेल्टा y माइनस y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। क्या किया मैंने एक पॉइंट लिया ए, मैंने क्या लिया, एक पॉइंट ए लिया, किस लोकेशन पे, एक्स वाई लोकेशन पे। फिर मैंने एक्स में थोड़ा सी चेंज किया, कितना, डेल्टा एक्स, तो मैं कितने दूर आ गया, एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अगर x में चेंज होगा तो y में भी क्या होगा, चेंज होगा, बिकॉज y इज द फंक्शन ऑफ x, y इज द फंक्शन ऑफ x पे, मतलब जैसे जैसे x चेंज हो रहा है वैसे वैसे कौन चेंज होगा, y भी चेंज होगा। ठीक है, तो मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो y y क्या हो गया, कैंसल। तो ये आ गया बेटा डेल्टा y और ये आ गया एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। तो ये हो गया माइनस के, तो ये कितना आ गया, डेल्टा y, और ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा डेल्टा एक्स। ये कितना है, डेल्टा एक्स, ये कितना है, डेल्टा वाई। नाउ डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स बोथ साइड, दोनों साइड में किससे डिवाइड कर रहे हैं हम, डेल्टा एक्स से डिवाइड कर रहे हैं, किससे डिवाइड कर रहे हैं, डेल्टा एक्स। अब ये डेल्टा एक्स इतना छोटा है कि ये किसको टेंस कर रहा है, जीरो को, किसको टेंस कर रहा है, जीरो को। डेल्टा इज एक्स इज वेरी 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 स्मॉल क्वांटिटी, टेंस टू जीरो बट नॉट इक्वल टू जीरो। तो हम इसको बोलते हैं लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, मतलब डेल्टा एक्स किसके क्लोज है, एक्स के क्लोज है, सॉरी किसके क्लोज है, जीरो के क्लोज है। मतलब ये जो ग्राफ था उसमें ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था। अब हम ए को क्या, बी को क्या कर रहे हैं, ए के क्लोज लाते जा रहे हैं। तो ये जो कर्व है ये कैसा अपीयर होगा, स्ट्रेट लाइन अपीयर होगा। तो यहां पर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट ए, और ये जो स्लोप होगा बेटा, ये जो स्लोप होगा वो देगा इंस्टेंटेनियस वैल्यू। क्या देगा,
इंस्टेंटेनियस वैल्यू मींस वैल्यू एट अ पॉइंट। क्या देगा? वैल्यू एट अ पॉइंट। मतलब ये b किसके क्लोज होता जाएगा? a के। ये तो आपको मैग्नीफाइड फॉर्म दिख रहा है, क्योंकि मैं इसको इतना क्लोज कर दूंगा तो आपको ये दिखेगा ही नहीं कैंडिडेट। तो ये मैग्नीफाइड फॉर्म है। डेल्टा x ये स्मॉल चेंज इन x है, डेल्टा y स्मॉल चेंज इन y। इसके बाद मैंने क्या किया? लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, मतलब डेल्टा x को बहुत छोटा कर दिया। डेल्टा x छोटा, भाई देखिए ये a था, ये b था, ये कर्व था, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं? ये डेल्टा x है बेटा, और ये क्या है? डेल्टा y। अब जैसे जैसे मैं b को a के क्लोज करता जाऊंगा, देखिए जैसे जैसे b a के क्लोज आता जाएगा, डेल्टा x क्या होता जाएगा? स्मॉलर होता जाएगा, और इतना छोटा हो जाएगा कि डेल्टा x किसको टेंस करेगा? 0 को। और ये वैल्यू बहुत स्मॉलर होगी, हम डायरेक्टली इसको मेजर नहीं कर सकते हैं। तो बेटा ये जो है लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा x, इसी को हम बोलते हैं dy बाय dx। इसी को क्या बोलते हैं हम? dy बाय dx, विच इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 f x प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। मतलब ये है डिफरेंशिएशन ऑफ y। क्या रीड करते हैं इसको? डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। किसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम? y का। किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। ये रहा y इज द फंक्शन ऑफ x। मतलब y कैसा डिफाइन है? x के साथ डिफाइन है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। मतलब जैसे जैसे x में चेंज होगा वैसे वैसे किसमें चेंज होगा? y में चेंज होगा। मतलब y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। और किस पे डिपेंड कर रहा है? ये x पे डिपेंड कर रहा है। मतलब x है इंडिपेंडेंट और y है डिपेंडेंट, ठीक है। तो जिस पे ये डिपेंड होगा उसी के रिस्पेक्ट में क्या होगा? डिफरेंशिएशन होगा। अब ये डिफरेंशिएशन एक मशीन है जिस पे हम y की वैल्यू को डालते हैं। मतलब जैसे हमने y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n डाला मशीन में। क्या डाला? y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n। तो इस मशीन के अंदर ये फंक्शन वर्क करेगा, ये फॉर्मूला वर्क करेगा। ये बोलेगा भाई x की वैल्यू, y की वैल्यू कितनी है? x टू दी पावर n है। अब ये इस मशीन में गया, इस मशीन ने इस पे वर्क किया मतलब पूरा कैलकुलेशन हुआ मैथ्स का, और आखिरी में जो रिजल्ट आया बेटा वो है n x टू दी पावर n माइनस 1। तो भाई डिफरेंशिएशन एक सिंबल है, dy बाय dx से रिप्रेजेंट करते हैं। उसका जो कैलकुलेशन होता है वो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग होता है। ये फॉर्मूला हमको रिजल्ट देता है और हम बोलते हैं भाई डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n इज इक्वल टू n x टू द पावर n माइनस 1। ये रिजल्ट आएगा। लाया कौन? ये फॉर्मूला रिजल्ट लेके आया, ठीक है। तो इसको इन शॉर्ट क्या लिखते हैं? dy बाय dx, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, वेयर y इज द फंक्शन ऑफ x। अब हम जैसे जैसे y की वैल्यू रखते जाएंगे मशीन में कैलकुलेशन होता जाएगा, रिजल्ट आता जाएगा। तो अब तो आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, ठीक है। वो बायो वाला बच्चा भी हो सकता है, मैथ्स वाला बच्चा भी हो सकता है। तो आपको ये सबसे मतलब नहीं है। ये तो मैंने आपको एक फील दी कि एक्चुअल जो मैथ्स है उसमें ये होता है, मैथमेटिक्स में ये पढ़ा जाता है। आपको सिर्फ क्या याद रखना है? रिजल्ट याद रखना है, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद रखना है। यहां आपको शॉक नहीं होना है कि भाई x टू दी पावर n x टू दी पावर n माइनस 1 क्यों हुआ। ये प्योर मैथ्स वाला बच्चा पढ़ेगा कि भाई उसको ये कैलकुलेशन सिखाया जाएगा। आप बेसिक मैथ्स पढ़ रहे हैं, आपको सिर्फ रिजल्ट से मतलब होना चाहिए कि dy बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर n क्या होगा? n x टू दी पावर n माइनस 1 होगा। मतलब अगर आपको कोई बोलता है कि भैया dy बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर 2 क्या होगा, तो आप सीधा एक्सपोनेंशियल वाला फॉर्मूला लगाएं। n कौन है भाई? 2, तो सामने 2 आ गया।
x टू दी पावर क्या होगा 2 माइनस 1, मतलब क्या रिजल्ट आ गया बेटा 2x। क्या रिजल्ट आ गया 2x। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जहां भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म दिखे वहां पर ये फॉर्मूला यूज होगा। फॉर्मूला कहां से आया, तो फॉर्मूला इस फॉर्मूले से आया। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ x, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n, सॉरी डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n और डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। सर ये कब करते हैं, जब वेरिएबल केस होता है। सर ये क्यों करते हैं, जब हमको एग्जैक्ट वैल्यू होना, जब हमको क्या होना एग्जैक्ट वैल्यू होना, जब हमको इंस्टेंटेनियस वैल्यू होना, जब हमको वैल्यू एट अ पॉइंट होना, जब वैल्यू हमको एट अ टाइम होना। तो किसी इंस्टेंट पे अगर वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, किसी पोजीशन पे आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है और एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करना है, तब आप क्या यूज करेंगे डिफरेंशिएशन। नहीं तो आपका एवरेज वाला कंसेप्ट तो है ही, जो रॉन्ग रिजल्ट देता है आपको एवरेज। जैसे आपको यहां से कोई दूसरे स्टेशन जाना है, ठीक है, जैसे मैं बोलता हूं कि भाई मैं राजनांदगांव में रहता हूं, मेरे को रायपुर जाना है, ठीक है, तो मेरी स्पीड हर इंस्टेंट पे क्या होगी चेंज होगी। कभी मेरी स्पीड 20 है, कभी 40 है, कभी 60 है, कभी 80 है, कभी 100 है। अब मैंने उसका एवरेज फाइंड आउट किया तो स्पीड आई 70 किलोमीटर पर आवर। तो मुझे को बोला भाई आपकी स्पीड क्या थी 70 थी। क्या मेरी स्पीड 70 थी, नहीं थी, वो तो एवरेज है। मेरी स्पीड तो हर इंस्टेंट पे क्या हो रही है चेंज हो रही है, ठीक है। जैसे कोई क्रिकेट प्लेयर 5 मैच में अलग अलग रन बनाता है, किसी मैच में 0 बनाता है, किसी में 50 बनाता है, किसी में 100 बनाता है, किसी में 5 बनाता है, किसी में 10 बनाता है। तो आप सबको ऐड करते हैं और 5 से डिवाइड करते हैं और आता है 40 रन पर मैच। तो क्या उसने 40 रन बनाए हैं, नहीं बनाए। कभी तो वो 0 बनाया है, कभी 100 बनाना है, तो वो एवरेज वैल्यू है। हमने क्या निकाला, हमने इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकाली है, एग्जैक्ट वैल्यू निकाली है। तो वेरिएबल केस में अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू होना किसी पॉइंट पे, तब आप क्या यूज करेंगे डिफरेंशिएशन। क्लियर हो रहा है बेटा, चलिए भाई। तो मैं समझता हूं कि आपको ऐसा कुछ समझ आ रहा है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। dy क्या रिप्रेजेंट करता है, फिर से देख लें। dy क्या रिप्रेजेंट करता है, तो dy रिप्रेजेंट करता है चेंज इन y। dy क्या रिप्रेजेंट करता है चेंज इन y और dx क्या रिप्रेजेंट करता है चेंज इन x। डेल्टा x y क्या रिप्रेजेंट करता है चेंज इन y। डेल्टा x चेंज इन x, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। तो ये बड़े चेंज को बताएगा और ये बहुत छोटे चेंज को बताएगा, ठीक है। ये मेजरेबल है, ये मेजरेबल नहीं था, तभी तो हमने मैथ्स की मदद ली कि भाई डिफरेंशिएशन आप आइए और इसको सॉल्व करिए अपने फॉर्मूले से। अगर ये मेजरेबल क्वांटिटी होती तो हम मेजर कर लेते, लेकिन ये इतने क्लोज हो गए, इतने भाई क्लोज क्यों किए एग्जैक्ट वैल्यू के लिए, क्योंकि अगर ये डिस्टेंस मेंटेन करेगा तो एरर बढ़ता जाएगा। ये जितना क्लोज होते जाएगा एरर कम होता जाएगा। बहुत क्लोज आ गया तो वैल्यू एग्जैक्ट हो जाएगी, एरर 0.0000001% रहेगा। तो फिजिक्स क्या चाहता है एग्जैक्ट रिजल्ट चाहता है, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो जब कभी भी डिवीजन वाले फॉर्मूले हो, कौन से फॉर्मूले हो डिवीजन वाले फॉर्मूले हो, वहां पर क्या करते हैं हम डिफरेंशिएशन करते हैं। सर डिवीजन वाले फॉर्मूले मतलब बताते हैं आपको, जैसे वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम। तो ये फॉर्मूले में क्या आ रहा है डिवीजन, तो हम क्या लिखेंगे भाई इसको v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू ds बाय dt, ठीक है। तो ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू के लिए ds बाय dt। बट रिमेंबर वेयर s इज द फंक्शन ऑफ t, याद रखें s किसका फंक्शन होना चाहिए, इट शुड बी फंक्शन ऑफ t, क्योंकि किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है t के रिस्पेक्ट में, तो किसका डिफरेंशिएशन करेगा t का ही करेगा। इट मींस s इज डिफाइंड एज t स्क्वायर प्लस t माइनस 1, तो d बाय dt क्या होगा भाई t स्क्वायर प्लस t माइनस 1। अब इसको अंदर ले जाएं आप तो ये हो गया d dt t स्क्वायर, इसको अंदर ले जाएं आप तो ये हो गया d dt t
और इसको अंदर ले जाएं आप d dt 1, तो इसका क्या होगा बेटा n x टू दी पावर n माइनस 1, इसकी पावर 1 है तो 1 t टू दी पावर 1 माइनस 1, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। तो भाई सेकंड फॉर्मूला आपका बन गया d dx कांस्टेंट, d dx कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। सर कांस्टेंट का 0 क्यों होता है? तो अगर बेटा वैल्यू कांस्टेंट है, अगर y कांस्टेंट है तो चेंज क्या होगा? तो कांस्टेंट में जितना बाद में उतना पहले, तो फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। भाई कांस्टेंट में चेंज ही नहीं हो रहा है, जितना पहले है उतना बाद में है, तो चेंज क्या होगा? सेम वैल्यू का डिफरेंस क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, चलिए तो ये आ गया 2t, ये तो बेटा t टू दी पावर 0 आ रहा है, मतलब क्या हो गया ये 1। मतलब अगर डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में x का हो रहा है तो वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। तो ये एक शॉर्टकट है, याद रखना। तो ये क्या आ गया 2t प्लस 1, तो इसलिए मैं लिखा वेयर s इज द फंक्शन ऑफ t, तो ये हो गया ds बाय dt। एक ऐसा ही फॉर्मूला है a का, क्या होता है भाई? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, तो ये भी डिवीजन है, तो इसका इंस्टेंटेनियस क्या होगा? dv बाय dt। बट रिमेंबर हियर v इज द फंक्शन ऑफ t, v इज द फंक्शन ऑफ t। ठीक है, तो जहां भी डिवीजन फिजिक्स में है वहां पर इंस्टेंटेनियस वैल्यू के लिए क्या होता है? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन की अगर आप मीनिंग थोड़ा सी पार्ट में करें तो डिफरेंशिएशन मींस होता है डिफरेंस प्लस डिवीजन, डिफरेंस प्लस डिवीजन। भाई डेल्टा एक्स क्या होता है? S2 माइनस S1, और T2 क्या होता है? डेल्टा T, T2 माइनस T1। तो यहां एक्चुअल हुआ क्या है? डिफरेंस एंड डिवीजन। यहां हुआ क्या है? डिफरेंस एंड डिवीजन। तो डिफरेंस एंड डिवीजन दैट इज डिफरेंशिएशन। तो जितने भी फॉर्मूले में फिजिक्स के डिफरेंस एंड डिवीजन है वहां क्या होगा? डिफरेंशिएशन होगा। किस केस में होगा? वेरिएबल केस में होगा। अब इसके फॉर्मूले क्या क्या हैं वो आपको लर्न करने हैं, और उसके बाद इसको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है तो ये आपको सिखाएंगे नेक्स्ट लेक्चर।